जब तक हमारे प्राणों में सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, अपने हिंदुत्व को जिंदा रखेंगे और भारत माता की जय बोल के। और इसमें हम लोग जिस तरह से इन लोगों के ईद और बकरीद में कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग साथ देते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ के मुसलमान भी इस हमारे रामनवमी में कहीं न कहीं दूर से अपना भी आशीर्वाद और भगवान से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। मेरा नाम बलेंद्र कुमार सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय मंत्री हूँ किसान मोर्चा का, और यहाँ वाराणसी के महेशपुर का काशी विद्यापीठ ब्लॉक का वार्ड नंबर 6 का निवासी हूँ। बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जिलावासियों को नए वर्ष की, जो हमारे हिंदू धर्म का नए वर्ष है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूँ। और यहाँ जितने आगंतुक हैं, जितने यहाँ आए हैं भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में, प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा में, सारे लोग जो है अपने आप में एक जो है कि समझ लीजिए कि हिंदुत्व की पहचान रखने वाले हैं। क्योंकि ये हिंदू का त्यौहार है, तो हिंदू के त्यौहार में हिंदुओं को ही आना होता है। हम है कि एक तरह से सशक्त होके श्री राम भव्य यात्रा में, प्रभु श्री राम की भव्य यात्रा में समझ लीजिए कि समर्पण और सेवा भाव की तरह इकट्ठा होकर सब लोग रहते हैं। और ये जो हिंदुत्व की बातें हैं, हिंदुत्व की भावना है, ये सारी भावना दिखेंगी हमें। आज हम लोग इस चांदपुर चौराहे पे हैं। ये लोहता के श्री राम लीला मैदान से जो यात्रा निकली है, यहाँ चांदपुर, यहाँ पे भी रामलीला मैदान ही बोला जाता है। यहाँ तक ये यात्रा आई है, यहाँ पे इसका समापन हुआ है। तो पिछले वर्ष भी हुआ था, हर वर्ष होता है। और मैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से और चूंकि जितने भाई बंधु हैं, सबसे विनम्र निवेदन यही करता हूँ कि जो ये यात्रा निकला है सकुशल निकला है। इसी तरह हर वर्ष जब तक हमारे प्राणों में सांस है, जब तक हम जिंदा हैं, अपने हिंदुत्व को जिंदा रखेंगे और भारत माता की जय बोल के, प्रभु श्री राम का जय बोल के, नारा बोल के, और सब एकजुट होके इस भारत माँ को अखंड भारत बनाएंगे। और इसी तरह यात्रा निकालेंगे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को क्षति पहुंचाए, बिना एक व्यक्ति के, हम किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे। सबके सहयोग के साथ, सबके समर्थन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु श्री राम के चरणों में हम सभी भाइयों के, बड़े भाइयों का सादर वंदन, अभिनंदन। प्रशासन का सहयोग देखिए, प्रशासन हमारी जो है इस समय बहुत ही अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जो अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं, जो कई ऑपरेशन पे भी काम करा रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है उनका। हमारे घर क्षेत्र की, हमारे समाज की बहू बेटियां इस समय एकदम सुरक्षित चल रही हैं। जो यात्रा वहां से यहाँ निकली है, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा मेहरबानी रहता है। क्योंकि विपक्ष जो है, या विपक्ष या जो कुछ शरारती तत्व होते हैं, उपद्रवी तत्व होते हैं, वो अब बाधा नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर वो अब बाधा डालेंगे हिंदुत्व की यात्रा में, तो उनका कहीं ना कहीं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कहीं ना कहीं से उनका नुकसान करेंगे। हमारे हिंदू भाई पहले भी जय श्री राम के लिए जीते थे, आज भी जय श्री राम के लिए जीते हैं और आगे भी जय श्री राम के लिए जिएंगे। बोलिए भगवान जय श्री राम की जय। चौधरी, लोहता मंडल का उपाध्यक्ष, और लोहता मेरा निवास है। ये शोभा यात्रा ये हम लोगों के लिए जब चालू हुआ तो हम लोगों के लिए ये एक सीख बना। सीख इसलिए बना कि कम से कम हम लोग जो 9 दिन माता का व्रत रहते हैं, और उसका अर्थात लास्ट क्या है, अंतिम दिन क्या है, रामनवमी क्या है, रामनवमी का उल्लास क्या है, वो उल्लास हम लोगों ने जब समझा, जब किताबों में पढ़ा, जब बुजुर्गों ने बताया, तो उसको हम लोग पुनः एक बार, हम लोग बड़े सौभाग्य वाले हैं जो इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जब यदि बनारस के अंदर कहीं चालू होने की बात होती है, उसको निरंतर चलाने की बात होती है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ विपत्तियाँ जो है उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन प्रभु श्री शंकर जी का कृपा है, महादेव जी की कृपा है कि लोहता जैसे संवेदनशील एरिया से हम लोग रामनवमी का ये जो जुलूस और शोभा यात्रा के रूप में रामनवमी को निकालते हैं, ये बड़े ही खुशी की बात है। और इसमें हम लोग जिस तरह से इन लोगों के ईद और बकरीद में कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग साथ देते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ के मुसलमान भी इस हमारे रामनवमी में कहीं न कहीं दूर से अपना भी आशीर्वाद और भगवान से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। और यह कार्यक्रम लोहता रामलीला मैदान से उठती है। रास्ते में नाश्ता पानी, पूजा अर्चना होते हुए ये चांदपुर चौराहे रामलीला मैदान में यह समाप्त होती है। चूँकि ये चौड़ीकरण हो जाने की वजह से थोड़ी से एरिया में हम लोगों को दिक्कत है ज़रूर, लेकिन ये चांदपुर चौराहा बहुत विख्यात ये चौराहा है। और इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं आप लोगों के माध्यम से जितने भी भगवान के भक्त आए थे, माता बहनें नौजवान, मैं सभी लोगों को बाबा विश्वनाथ जी से और श्री रामचंद्र जी से मैं आग्रह करता हूं कि सभी को सुख शांति और
प्रदान करे, जिससे कि आदमी अपने जीवन में विकास करे। आज यहीं से हम लोगों का कार्यक्रम खत्म है। पुनः एक वर्ष बाद फिर मुलाकात होगी। जय। जो शोभा यात्रा है ये विगत वर्षों की भांति हर वर्ष आयोजित की जा रही है और इसमें हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की जो है सहभागिता होती है। लोहता रामलीला मैदान से चांदपुर रामलीला मैदान तक ये भव्य जो है कि आयोजन होता है हर साल। और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो है कि बहुत ही विकराल हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ इंद्रदेव की इतनी कृपा हुई है कि उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई श्री रामचंद्र के चरणों में। अपनी अश्रुपूर्ण जो मतलब खुशी की जो आंसू मतलब रही है, उन्होंने अपनी यहाँ पे दर्शाई। और ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है ये। और यहाँ पे सब पूरी हिंदू समाज एकजुट रहती है और एक भव्य शोभा यात्रा है ये। हाँ, भव्य समापन है ये। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय